आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, चित्र में अपवर्तक कोण ए वाले प्रिज्म से गुजरती प्रकाश किरणों को 3 स्थितियों में दिखाया गया है, तो न्यूनतम विचलन की स्थिति हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों, अगर अब बात करते प्रिज्म की, तो मान लेते हैं कि अभी प्रिज्म के ऊपर कोई किरण आरेख आपतित, मतलब कोई किरण, प्रकाश किरण आपतित हुई है। ठीक है, तो पहले जो प्रकाश किरण है, अगर अनुपस्थिति कर दे हम लोग प्रिज्म की, तो ये जो प्रकाश किरण है वो कैसी होती, यहीं से आगे बढ़ती कुछ इस दिशा में। ठीक है, परंतु चूंकि यहाँ पर प्रिज्म है और प्रिज्म का खुद का कुछ अपवर्तनांक होता है, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं इसको अभिलंब एम डैश खींच दूं, तो क्या होगा, चूंकि प्रिज्म के भीतर क्या होता है, यह होता है सघन माध्यम। ठीक है, यहाँ होता है विरल माध्यम वायु, और यहाँ पर भी होता है क्या, विरल माध्यम वायु। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम सघन माध्यम में जाती है, तो क्या हो जाती है, वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो जो हमारी प्रकाश किरण है वो पी क्यू, इसको नाम देते थे क्यू, आर दिशा में जा रही होगी। परंतु अब क्या हो जाएगा, चूंकि प्रिज्म कैसा है, सघन माध्यम है, तो जो प्रिज्म है दोस्तों वो हमारा कैसा हो जाएगा, जैसे ही प्रकाश किरण P से Q पर आपतित होगी, तो अब अभिलंब M तथा M डैश से क्या हो जाएगी, यह थोड़ी सी अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं यह कुछ अभिलंब की ओर झुकी। अब दोस्तों यहाँ से क्या होगा कि अब फिर से जो हमारी प्रकाश किरण है वह अभिलंब से झुक करके, मान ले कि यह हमारे तल A, B और C तल है, परावर्तक तल ABC है। तो परावर्तक तल की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पर AC परावर्तक तल पे हमारी प्रकाश किरण पहुंची कौन सी दिशा में, PQ, इसको नाम दे देते हैं हम लोग S दिशा में पहुंची। ठीक है, तो अब दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर एक अभिलंब मान लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम लोग, सॉरी M, इसको नाम देते हैं N डैश। ठीक है, ये जो अभिलंब है इसको नाम दे देते हैं हम लोग N डैश। तो क्या होगा कि अब जो हमारी प्रकाश किरण है वो पी क्यू आर दिशा में ना जाते हुए कैसे जाएगी, पी क्यू एन, सॉरी जो इसको नाम दिया था हम लोगों ने एस से होकर के क्या होगी, चूंकि यह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो अभिलंब से कैसी हो रही है, आप देख सकते हैं थोड़ी सी दूर हटेगी। तो क्या होगा, हम लोग कह सकते हैं कि अब इसकी प्रकाश की जो गति की दिशा है, या प्रकाश की तो दिशा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यहाँ से हमारी प्रकाश किरण निवेश करी थी। ठीक है, इस तल पे ए बी तल पे, और निर्गत किससे कर रही है दोस्तों, एसी तल से। तो निर्गत किरण का जो पथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निर्गत किरण का पथ हो जाएगा पी क्यू, इसका नाम अगर एस और इसका नाम दे दें हम लोग यू, तो पी क्यू एस यू हमारी निर्गत किरण का पथ है। ठीक है, और जिस परिस्थिति में अगर प्रिज्म कैसा होता, हमारा खोखला होता या प्रिज्म अनुपस्थित होता, तो हमारे प्रकाश किरण का जो मार्ग होता वो क्या होता, जो असल मार्ग होता वो क्या होता, असली मार्ग क्या होता हमारे प्रकाश किरण का, वो होता पी क्यू आर दिशा में। ठीक है, परंतु ऐसा ना हुआ, तो जो निर्गत किरण का मार्ग है वो क्या है, पी क्यू एस यू है। अब दोस्तों बात करें हम लोग कि न्यूनतम विचलन कोण की, तो न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है, अगर हम लोग क्या करें, इस एस तथा यू जो हमारी रेखा है, जो निर्गत किरण है, ठीक है, ये हमारी निर्गत किरण है, और निर्गत किरण को क्या कर दिया जाए, थोड़ा सा पीछे की ओर बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो निर्गत कोण पहले वाले जो हमारे जो निवेश किरण की जो पहली रास्ता है, ठीक है, उसके साथ में जो कोण बनाती है, न्यूनतम कोण बनाती है, इसे ही क्या कहा जाता है, इसे न्यूनतम विचलन का कोण कहा जाता है। ठीक है, न्यूनतम विचलन का कोण कहा जाता है। और दोस्तों जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, अर्थात अगर बात करें हम लोग अपवर्तनांक किसी भी पदार्थ का म्यू है, तो वो कैसा होता है दोस्तों, प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्स की प्रोपोर्शनल होता है, या हम लोग कहें व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, तरंगदैर्घ्य के। तो जिसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी उसके लिए अपवर्तनांक का मान कम होगा, और वह उसका विचलन भी कैसा होगा दोस्तों, उतना ही कम होगा। अर्थात जो किरण हम लोग क्या है, इसका यहाँ से विचलन अभिलंब से कम हो रहा होगा, अभिलंब एम डैश तथा एन डैश से जो विचलन सबसे कम हो रहा होगा, वही जो किरण होगी वो कैसी होगी, उसका जो विचलन होगा वह सबसे कम होगा। और जो
किरण है हमारी, वो निवेश पे अभिलंब से मान ले कि बहुत अधिक विचलित हो जा रही है, तो क्या होगा कि यहाँ से भी वो उतनी ही अधिक विचलित होगी। ठीक है, तो ऐसी किरण को हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो न्यूनतम विचलन कोण है वो सबसे अधिक होगा, अर्थात वह अपने पथ से या मार्ग से कैसी हो रही है, बहुत अधिक विचलित हो रही है। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार हमारे पास में क्या दिया गया है, चित्र में ए अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म से गुजरती 3 स्थिति प्रदर्शित की गई है। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है, जो हमारी निर्गत कोण पहले जो हमारी आपतित किरण थी उसके पहले वाले मार्ग से जितना कोण बनाती है लास्ट वाली जो निर्गत किरण है, उससे ही क्या कहा जाता है, न्यूनतम विचलन कोण। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा विचलन किसके भीतर हो रहा है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें चित्र ए की, तो हम लोग सबके अभिलंब बना लेते हैं। ठीक है, ये अभिलंब बना लिए हम लोगों ने सबके। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों सबसे ज्यादा विचलन किस में हो रहा होगा। ठीक है, तो देखिए आप कि जैसे ही यहाँ से प्रकाश किरण P से Q बिंदु पे गई है, तो चित्र क्रमांक ए में आप देख सकते हैं कि प्रकाश किरण P से Q पे गई है और यह अभिलंब की ओर झुकी है, और अभिलंब की ओर काफी झुकी है। देखिए अभिलंब की ओर झुकी है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका यह पहला वाला मार्ग बनाए, ठीक है, ये हमारा मार्ग बना, और हमारी जो निर्गत किरण है दोस्तों, ठीक है, उसके लिए आप अगर अभिलंब से देखें तो अभिलंब से कैसी है, यह बहुत अधिक झुकी है। आपका यहाँ देख सकते हैं जो झुकने का कोण है वह कैसी है, बहुत अधिक है। तो अगर हम इसको पीछे की ओर बढ़ाए हमारी निर्गत किरण का, तो ये जो कोण है, यहाँ पे जो कोण है दोस्तों, न्यूनतम विचलन की जो स्थिति हो जाएगी, तो हम लोग कहेंगे जो डेल एम का मान है, ठीक है, न्यूनतम विचलन कोण को डेल एम से प्रदर्शित किया जाता है, उसका मान कैसा होगा दोस्तों। अगर मैं इसको डेल एम 1 मान लूँ, तो डेल एम 1 का मान अभी हम लोग मान लेते हैं कि कैसा है, ज्यादा है। ठीक है, अब बात करते हैं चित्र क्रमांक 2 की। अब हम लोग कंपैरिजन करते जाएंगे पहले वाले चित्र से, ठीक है, तुलना करते जाएंगे। अब देखिए, अब हमारी जो यह अभिलंब है, यह प्रकाश किरण है, और यह प्रकाश किरण कैसी है, मान लीजिए कि पहले इसकी दिशा कैसी थी, कुछ इस प्रकार से थी। ठीक है, परंतु अब क्या हुआ है कि जब यह दूसरे परावर्तक तल पे गई है, तो यहाँ से वह अभिलंब से उतनी नहीं झुकी जितनी की पहली वाली किरण झुकी थी। दोस्तों अभी हमने यहाँ पे अभिलंब बनाया था, तो देखा था कि यहाँ पे जो झुकाव है इसका अभिलंब से वो बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर भी बहुत ज्यादा। देखिए यहाँ पर जो अभिलंब खींचा उससे इसका झुकाव ज्यादा है, इसका झुकाव कम है, इसका भी झुकाव कम है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर मैं इसको पीछे की ओर बढ़ाऊं, तो यहाँ पे जो न्यूनतम विचलन कोण प्राप्त होगा, हमें डेल एम 2 नाम दे दूं मैं इसको, और इसको डेल एम 1 नाम दे दूं, तो डेल एम 2 का मान दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कम है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि डेल एम 2 छोटा है डेल एम 1 से। अब बात करते हैं हम लोग तीसरे प्रिज्म की। ठीक है, तो तीसरे प्रिज्म में क्या दिया गया दोस्तों हमारे पास में, देखिए फिर से मैंने इसका क्या कर दिया, अभिलंब खींचा। ठीक है, मैं थोड़ा अच्छे से खींच देती हूँ। तो अगर इसका अभिलंब हमने कुछ इस प्रकार से खींचा, तो आप देख सकते हैं यह अभिलंब से बहुत ज्यादा मुड़ी हुई है। ठीक है, अभिलंब से विचलन इसका बहुत ज्यादा हुआ है, और जब निर्गत किरण यहाँ से निकली है, तो अगर दोस्तों सॉरी मैंने अभिलंब थोड़ा सा गलत बनाया, तो ये जो है दोस्तों यह अभिलंब है हमारा। तो यहाँ से अगर आप देखें तो अभिलंब से यहाँ पर यह बहुत अधिक झुकी हुई है। देखिए यहाँ पर यह अभिलंब से बहुत कम झुकी हुई है, ये किरण भी थोड़ा कम झुकी हुई है। तो हम लोग कह सकते हैं सबसे ज्यादा जिसमें विचलन हुआ होगा वो कौन सी किरण है, ये किरण है। अगर इसको पीछे बढ़ाया जाए तो बनने वाला जो कोण है डेल एम 3, इसका मान डेल एम 2 तथा डेल एम 1 से भी कैसा है, बड़ा है। तो हम लोग कह सकते हैं डेल एम 3 का जो विचलन है सबसे अधिक हुआ है, डेल एम 3 का सबसे अधिक हुआ है, डेल एम 1 का थोड़ा कम हुआ है, और सबसे कम न्यूनतम विचलन हुआ है वो किसका हुआ है, डेल एम 2 का हुआ है। तो यहाँ से क्या स्पष्ट है, यहाँ से यह स्पष्ट है दोस्तों कि सबसे कम विचलन जो हुआ है किसी किरण का, वो कौन सी किरण हो सकती है, वह चित्र क्रमांक 2 वाली परिस्थिति है, जिसमें जो हमारी प्रकाश किरण है वो अल्पतम कोण से विचलित हुई है। तो हम लोग कह सकते हैं जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा चित्र क्रमांक 2। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।